बहुत ज़्यादा याद आती है मम्मी की। तो यहाँ पर हमारे नाना आ गए हैं जो चले गए थे। कहाँ गए थे नाना, बता दो सबको। अपनी बहन के यहाँ। बहन के यहाँ पे गए थे, मतलब मम्मी बुआ की बुआ जी के यहाँ। बुआ जी के घर पर गए थे हाँ। और आज आ गए। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे सच में मैंने वीडियो में डाल दिया था ना, तो बताऊंगी, अभी बाद में बताऊंगी। पहले समोसे लेकर तो नाना यहाँ पे आए हैं और ये इतना सारा नाश्ता ले आए हैं। नाना लाए हैं समोसे, जलेबी और इसमें है ब्रेड पकोड़े, नहीं जलेबी और ब्रेड पकोड़े। तो ये पहले खा लेते हैं, तो ये क्योंकि खा ठंडे पी हो के फिर जाएंगे ठंडे हो जाएंगे, गरम गरम लेकर आए हैं। नाना बोले नाश्ता लेके चलो, हैं क्यों नाना? तो नाश्ता आया है, ये सब कर ले हम लोग। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और कल है करवा चौथ, तो करवा चौथ की मेरी सभी बहनों को, सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो कि हमेशा तुम्हारा साथ ऐसे ही बना रहे, हमेशा सालों साल आप करवा चौथ ऐसे ही मनाएं खुश होकर। और कैसी बन रही है आपकी करवा चौथ, क्या क्या तैयारी हो रही है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है। सब लोग तैयार होते हैं ना, तो मुझे भी बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी ना अभी, जैसे कि मम्मी ने मुझे मतलब साड़ी दी थी, ये साड़ी मैंने दिखाई थी, तो ये वाली साड़ी के लिए सबके कमेंट आए, सबको पसंद आई ये वाली साड़ी। सबने यही बोला कि दीदी आप तैयार कराना। तो हाँ, मैं तैयार तो कराऊंगी इस साड़ी को। और मैं ना हमेशा रेड कलर की वजह से ना मम्मी से बोलती थी, मैंने कहा मम्मी मुझे अच्छा नहीं लगता, जो साड़ी रखी हुई है ना मेरे पास, उनमें से भी कुछ मतलब कलर जो है रेड है, तो मुझे अच्छे नहीं लगते थे। तो वो डांट डांट के ना मेरे को पहनाती थी साड़ी, कि नहीं ये ऐसा कलर पहनना है, ऐसा कलर क्यों नहीं पहनना तेरे को। तो आज ना मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आती है, बहुत सच में। और वैसे भी मम्मी को अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो बहुत। और पता है करवा चौथ का जो व्रत है ना, मतलब मम्मी रहती थी, तो जैसे ही मेरा जो व्रत है मेरा छूट गया था, व्रत में नहीं रहने लगी इनके बाद में, तो उसके बाद में ना मम्मी ने छोड़ दिया व्रत। और जैसे ही मुझे पता चला ना कि मम्मी व्रत नहीं रहती हैं, तो मैंने मम्मी को बोला, वो मतलब मुझे किसी ने बताया कि व्रत नहीं रहती हैं, तो फिर मैंने बोला मम्मी को, तो मम्मी ने ना व्रत मतलब शुरू नहीं किया। फिर मम्मी ने मेरे बाद में, मेरा जब से व्रत छूटा ना तब से व्रत नहीं रही थी वो, कि मेरा कैसा व्रत, मेरी बेटी का जब व्रत नहीं है तो मेरा भी व्रत नहीं है। तो उन्होंने व्रत, तब से वो व्रत नहीं रही थी ये करवा चौथ का, जबकि मैं हमेशा बोलती थी। और पता है बहुत सारी बातें थी मम्मी की, बहुत ज़्यादा, जो कि हमेशा ना जैसे बिंदी लगाने के लिए हमेशा बोलती थी, वीडियो देखती थी ना तभी बोलती थी तूने बिंदी नहीं लगाई, छोटी सी टीका लगा लिया कर, पूजा का टीका लगाया कर। तो बहुत ज़्यादा याद आती है मम्मी की, कभी कभी बहुत याद आती है कि आज होती मेरे साथ। और तो जब मम्मी की बात आती है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर दिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब रोना आता है, फिर बहुत देर तक रोना आता है, क्योंकि माँ ना, माँ तो माँ ही होती है। आप सब लोग समझ सकते हो कि माँ एक सारे दुखों को मतलब दूर कर देती है। बेटी का जो दुख होता है ना, उसको पूरी पूरी कोशिश करती है कि क्या परेशानी है। माँ को बिना बताए समझ में आ जाता है कि बेटी को क्या परेशानी है। और मेरी मम्मी ना सबके लिए ही अच्छी थी, हर किसी के लिए। मम्मी की तो इतनी सारी बातें हैं ना, कि बहुत सारी बातें हैं। और पता है काफ़ी सारी वीडियोज भी है मेरे पास, जो कि मम्मी मेरे से फ़ोन पे बात कर रही है, घंटों तक हमारी बातें होती थी। तो प्रिया उस समय वहाँ रहती थी ना, तो बल्कि प्रिया गुस्सा भी करती थी कभी कभी कि नानी जी आप, मैं रह रही हूँ यहाँ पे और कितनी देर नानी से बात करती हो आप, घंटों। तो उसने कही ना कि वीडियो भी बना रखी है कि देखो कितनी कितनी देर मतलब मम्मी से बातें होती हैं। तो मेरी मम्मी से इतनी बातें होती थी ना, कि अब जो है सुबह उठ के ना बहुत अजीब लगता है, बहुत ज़्यादा। मतलब जब सुबह सुबह उठती हूँ, चाय का टाइम होता है ना, क्योंकि उनका फ़ोन चाय के टाइम पर ही आता था, तो बहुत अजीब लगता है। मम्मी के फ़ोन का इंतज़ार सा रहता है कि अब फ़ोन आएगा मम्मी का, अब फ़ोन आएगा।
लेकिन नहीं होता, क्योंकि जो इंसान एक बार चला जाता है ना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा याद आती है मम्मी की, लेकिन क्या कर सकते हैं, क्योंकि माँ हर परेशानी समझती है अपनी बेटी की, कोई भी वो हो। और अब तो जैसे जैसे त्योहार आता जा रहा है ना, जबकि आप लोगों ने देखा मैं कितना बिजी रह रही हूँ आजकल, सफाई में लगी हुई हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, और अभी तो गांव भी जाना है, मतलब त्योहार है ना तो गांव भी जाना है। त्योहार पे जाते हैं ना, खोटा त्योहार, ये सारे रीति रिवाज और बना दिए हैं, उसके बाद में इतना बड़ा दुख हो जाता है, लेकिन उसके बाद में यह सारी चीज़ें चलती हैं। फिर जैसे कि पहले मेरे हस्बैंड के टाइम पे भी ये सारी चीज़ें चली, फिर बाबूजी ख़त्म हुए उसके बाद भी, फिर मम्मी का ऐसे हो गया, तो ये सारी चीज़ें ना ऐसे चलती आ रही हैं। तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें देख के ना, बात तो कुछ और करने वाली थी, लेकिन पता नहीं मम्मी का जैसे ही नाम आता है ना तो फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाती, इसीलिए मैं बहुत कम बात करती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा वीडियोज़ में मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ खुश हो के वीडियो बनाऊँ, लेकिन मम्मी का नाम सुन के ना मेरे को बहुत ज़्यादा रोना आता है, क्योंकि मेरे साथ तो पहले ही इतने बड़े दुख हो चुके हैं, और उसके बाद में ये दुख। और ये वीडियो देख के पापा को बहुत गुस्सा करेंगे, बच्चे भी बहुत गुस्सा करेंगे,